डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जीवन की देखी सुनी और बीती घटनाएं कब और किस तरह मन मस्तिष्क में समा जाती हैं, चेतन तौर पर भी और घोर अचेतन की स्थिति में भी यह किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आती। कोविड का एक और डरावना दौर धीरे धीरे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहते हैं हर रात की सुबह जरूर होती है। लग रहा है पूरब ने एक पालना बिछाया है। सुना है सूरज रात की कोख में है। ऐसा है पीड़ा भोग चुकी इस दुनिया रूपी दाई अर्ज कर रही है कि रात कभी भी बांझ न हो। सब जानते हैं कि कोरोना का दूसरा रूप हमें कितना भीतर तक हिला गया है। हम यानी वो आम भारतीय जिन्होंने बरसों बरस सूरज जलाए, बरसों चांद को चमकाया, आकाश तक जाकर चांदी रंग के तारे मांग लाए, लेकिन इस दौर में किसी ने हमारे मन में दिया नहीं जलाया। खासकर सरकारों ने घोर कालख प्राणों से लिपटी रही, जैसे बरसों से बाती रोशनी से बिछड़ी रही। यह वक्त हम कभी भूल नहीं सकते, भूलना भी नहीं चाहिए, वरना किंतु फिर नया इससे भी भयानक दौर आ जाएगा और फिर टूटने लगेंगे तारे, फिर बुझने लगेंगे सूरज, फिर उड़ने लगेगी काली चीलें। खैर ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन सच है कि कल्पना के शिखर पर पैर रखकर कोई बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता। पैरों पर खड़ा होने के लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए। इसलिए हकीकत से मुंह चुराना इस दौर में सबसे खतरनाक है। बाजार खुलते ही वही भीड़ भड़क्का, शादी ब्याह समारोह पार्टियां हमें भूलनी चाहिए, दोनों वैक्सीन लग जाने के बावजूद, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने वैक्सीन लगवाई और किसने नहीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस कोरोना काल के 2 ही सबक हैं, देरी नहीं करना और दूरी बनाए रखना। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। गांव, मोहल्ले, शहर, कॉलोनियाँ और अपने घरों में जिन्होंने जानलेवा हादसे देखे हैं, वे तो इन दोनों सबक को अच्छी तरह याद कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ लोग जो समझना नहीं चाहते, वे भी अब समझ ले कि यह दौर किसी का सगा नहीं है, किसी का भी नहीं। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, वे भी अब प्रयास कर रही हैं। हो सकता है लोगों की नाराजगी के डर से, पर कारण जो भी हो, धीरे धीरे चेतना आ रही है। ये बात और है कि दूसरे दौर में इन सरकारों के सिर पर रखा चेतना का घड़ा फूट गया था। सारी चेतना धूल धूसरित हो गई थी। जैसे मुंबई का समंदर हर रोज एक सूरज निगल जाता है, वैसे ही ये सरकारें दया, करुणा, ममत्व, यहाँ तक कि अपने कर्तव्यों को भी घोलकर पी गई थी। लेकिन सब कुछ वापस आ रहा है, चेतना भी, करुणा भी, ममत्व भी और कर्तव्य भी। अच्छा है चेतना आनी ही चाहिए, अब भी नहीं आई तो चुनाव आ जाएंगे। भारत में कोविड-19 के मामले घट रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में आधिकारिक रूप से करीब 2 करोड़ लोगों को संक्रमण हुआ। वास्तविक संख्या
इससे कई गुना ज़्यादा रही होगी। कोविड-19 के ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन करीब 1/4 मरीजों में 4 हफ्तों और हर 10 में से 1 मरीज को 3 महीनों तक कुछ लक्षण बने रहते हैं। इसे पोस्ट कोविड कहते हैं। कुछ मरीजों में 12 हफ्तों बाद भी लक्षण रह सकते हैं। उस स्थिति को लॉन्ग कोविड कहा जाता है। जरूरी है ठीक हो चुके लोगों को लॉन्ग कोविड के लक्षण ज्ञात हों। ठीक होने के बाद खांसी, गले में दर्द, उच्च बुखार, थकान, बदन दर्द तथा मांसपेशियों के दर्द के अलावा पोस्ट कोविड लक्षणों के 2 समूह हैं। सांस संबंधी लक्षण, जिनमें सांस लेने में परेशानी और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शामिल है। दूसरे समूह में शरीर के अन्य भाग जैसे हृदय, पेट, दिमाग, गुर्दे प्रभावित होते हैं। लोग हृदय गति बढ़ने, पेट खराब होने या मानसिक भ्रम आदि की शिकायत करते हैं। इन लक्षणों के आने पर चिकित्सकीय सलाह लें। कोविड से ठीक हुई हर व्यक्ति को पहले से चल रही दिक्कत जैसे कि उच्च रक्तचाप, शुगर और हृदय संबंधी रोगों पर बेहतर नियंत्रण करना चाहिए। जिन्हें कोविड-19 हुआ था, उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवाना चाहिए। राज्य सरकारों को लॉन्ग कोविड के लिए विशेष क्लिनिक स्थापित करने चाहिए। इससे जुड़े सभी इलाज, जांच, दवाएं लोगों के नज़दीक और मुफ्त देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के साथ ही ग्रामीण व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये क्लिनिक चलाए जाने चाहिए। फिर कोविड-19 वायरस अभी भी आसपास है। सभी बचाव के तरीकों का पालन करें, लेकिन जो गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता पर टीकाकरण करवाना चाहिए। कोविड-19 की दूसरी लहर ने लोगों और परिवारों को मानसिक रूप से प्रभावित किया है। लोगों ने अपनों को खोया है और चुनौतियों का सामना किया है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ा है। इसलिए आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत और बढ़ेगी। समय आ गया है राज्य सरकारें इन उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों पर विशेष ध्यान दें। सरकारों को लॉन्ग कोविड और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों सुनिश्चित करना चाहिए। कोविड-19 लहर में कोविड के अलावा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई थी। उन्हें फिर सुचारू करने का समय आ गया है। यह संभव हो पाएगा जब 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाए। साथ ही समुदायों में साप्ताहिक स्वास्थ्य क्लिनिक और निजी क्षेत्र के साथ काम करना शामिल है। यह सब कोविड-19 की अगली लहर के लिए भी तैयार करेगा। कोविड महामारी का आर्थिक पहलू भी है। दूसरी लहर में लोगों ने बीमारी पर हजारों रुपये खर्च किए, लोगों की बचत चली गई, कर्ज लिया और चीज़ें गिरवी रखी। गरीब आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो गए। सरकारों को ऐसे सभी परिवारों को आर्थिक सहायता देना चाहिए। कोविड-19 महामारी ने हमें एक बार फिर सिखाया है कि बीमारी का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना इन सबसे बचा जा सकता है।
कोरोना महामारी से प्रभावित होते हुए हमें 14 माह बीत गए हैं। यह स्पष्ट है कि हम वायरस के फैलने की गति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और यह स्वास्थ्य आपदा गंभीर आर्थिक आपदा भी बन गई है। दूसरी लहर कमज़ोर पड़ चुकी है तो सरकार का ध्यान 2 क्षेत्रों पर होना चाहिए। तीसरी लहर रोकने की तैयारी कैसे करें। उपभोग पर चलने वाली हमारी जैसी अर्थव्यवस्था जहां प्राइवेट डोमेस्टिक कंजम्पशन की जीडीपी में 60% हिस्सेदारी है, वहां महामारी के दौरान मांग कम करना चिंताजनक है। समाप्त करें।